जोरदार ताली बजाएंगे सर। सर मैं एक सामने मुख्य अतिथि बैठे थे 80 साल के, वो फिर थे और तुम्हें केस चला, मैं भी फंसा बीच में, कैसा कभी बुलवाया यार अतुल भाई, मुख्य अतिथि निपटा दिया। अखिलेश जी को कोर्ट में पेश किया। जज ने कहा क्यों रे कभी, तेरे कारण एक गणमान्य नागरिक की हत्या हो गई, अब तुझे फांसी की सजा होगी, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो। उसने कहा दस्ता वो कविता अधूरी सुनकर मर गए। मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूँ, तो आप आनंद के साथ सुने। देखिए मैं इसमें बहुत सारी बातें करी मीडिया ने, इतनी कोई जरूरत नहीं है। देश की स्थितियां सब बढ़िया है, उधर मोदी जी लगे थे, इधर योगी जी लगे ही है। उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, इधर योगी जी ने कह दिया न पटाऊंगा न पटाने दूंगा। तो सब मामला बढ़िया। मैंने कहा बड़े टेंशन में है, इतना टेंशन डाल रखा है। मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे मत रहना, मैं नहीं सही कह रहा हूँ। मैं घना मोदी जी अकेले क्या मरे, हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि जहाँ रहे वहाँ भ्रष्टाचार हम चालू कर दें। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूध आया, बोले क्या चाहिए, तो हम इंजीनियर अंदर ले लो। दूध ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर पहले ये दरवाजा तुमने तोड़ा है, तुम इंजीनियर को बताओ इसमें खर्च कितना आएगा ठीक करने में। सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहा रहीम खर्च कितना आएगा। रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। कैसे, तो 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूध ने चीन वाला से पूछा तू बता रहे चीन पाउंड खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे, तो 4 की लेबर, 4 का मटेरियल और 4 मेरे। अब अपने भारत का जो पुरुषोत्तम था वो अपनी मस्ती में खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूध ने उससे पूछा तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। तो 29,000 का कैसे आएगा, तो 10,000 तो तेरे। ताली आपने गलत जगह बजा दी, बात समझ में आए तो अगली बात में ताली बजाना। पुरुषोत्तम बोला देख 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा। तो मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा। जिंदगी इतनी रात में आपके किसके फोन आ रहे हैं, इतनी रात में 2 ही लोगों के फोन आते हैं, या तो उधार का या उधार का। उधार का आपका आएगा इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं है। तो आपका आनंद ले रहे हो। मैंने कहा ना सब काम बढ़िया चल रहा है। मीडिया ने बढ़िया कविता सुनाई, में अगले कवि के रूप में जिन्हें खड़ा करना चाहता हूँ दूसरे क्रम पे। ये देशभक्ति की बात करती है, लेकिन मैंने कहा ना जमाना भर का टेंशन है। ये हमारा राम भदावर 20 मार्च 2020 में इसकी शादी हुई, 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। ये टेंशन में मेरे को फोन किया, अरे भैया बहुत टेंशन है। मैंने कहा काय का टेंशन, तो क्या लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा टेंशन किस बात का, तक कहीं घूमने नहीं जा पाया। राम भदावर ने इतना टेंशन डाला कि मोदी जी को टीवी पर आना पड़ा। मोदी जी टीवी पर आकर बोले बहनों और भाइयों, मैं जानता हूँ ये कोरोना काल आपदा बड़ी है, आप घर में परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपदा को अवसर में बदलें। आपने तो ताली बजा दी। जनवरी 2021 में इनके लड़का हो गया।
मैंने ये बात एक मित्र को बताई तो कांग्रेस का था, वो बोला फालतू की बात करता है यार, ऐसे कोई आपदा में अवसर निकलते हैं क्या? हमारे राहुल जी को तो अवसर मिला ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे राहुल जी को घोड़ी चढ़ने का भी अवसर कहाँ मिला? और जब इधर उधर की बात करेगा तो बात का सेंस कहाँ से आएगा? और जब राहुल जी का खाता ही नहीं खुला तो फिर बैलेंस कहाँ से आएगा? तो मैं जिन्हें खड़ा करना चाहता हूँ वो आगरा से हमारे बीच आइए। देशभक्ति की बात करने वाली कवियत्री है, नाम है शिखा सिंह। मैंने जो कहा कि वे जिस धारा में बात करती है, क्या बात करें देश की, देश हमारे दिल में जिंदा है। बिटिया ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी, कविता का गीत भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस देश की बात करते हैं। बिटिया ने कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। किसी एक के बोलने न बोलने से भारत माता की जय न बोलने से भारत माता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भारत माता के 125 करोड़ बेटे जिंदा हैं जो दिन रात भारत माता की जय बोलते हैं। क्या है देश? मैं शिखा जी की अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और ये माइक में सोचता हूँ कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं, कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण स्वर को आपके बीच में इस क्रम पर खड़ा कर रहा हूँ। जवाबदारी आपकी है। आप तालियों में जो कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ खोलिए ताकि कभी अपने मन की कविताएं आप तक पहुंचा सके कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम जानते हैं, अशोक चक्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं हम मानते हैं। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर, इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं हो सकता है। जोरदार तालियों से अगवानी करे शिखा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मर जाऊं चाहे मिट जाऊं, सम्मान नहीं घटने दूंगी। पति पति स्वर्गवास का कष्ट मुझे, पर गोरों को मैं मारूंगी। मिट जाऊंगी रणभूमि में, पर हिम्मत मैं नहीं हारूंगी। भारत तो क्या सब दुनिया ने नारी शक्ति पहचानी थी। चढ़बल बेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। त्यागे आभूषण रानी के। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। त्यागे आभूषण रानी के, अस्त्रों शस्त्रों को धार लिया। जिन कर में कंगन कंचन के, उनमें हथियार संभाल लिया। शुद्ध पृष्ठ भाग पर कस करके तलवार संभाली हाथों में। जब वेश बनाया वीरों का, तब रात दबाई दांतों में। छक्के छूटे अंग्रेजों के, शत्रु ने वीरता जानी थी। चढ़बल बेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। रानी रण में रणचंडी बनी। एक बार उस दृश्य को याद कीजिएगा। रानी रण में रणचंडी बन, वो दुश्मन दल पर छाई है। काली का रूप बना करके खबर से प्यास बुझाई है। बढ़ गया पवन की तरह पवन, दुश्मन दल पर वो बरस गया। तलवार चमकती चपलाती, कायर पानी को तरस गया। रानी थी जोश भरी, लेकिन कर तलवार पुरानी थी। चढ़बल बेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। रणभूमि रानी डटी रही। मैं इस गीत का अंतिम मंत्र निवेदन करती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना आशीर्वाद देते हैं।
रणभूमि रानी डटी रही, साहस की एक मिसाल बनी। कुछ देशद्रोहियों की चालें तब दुश्मन दल की ढाल बनी। त्रेता में वतन विरोधी को निज भाई ने मरवाया था, द्वापर में महायुद्ध करके निज कुल का किला ढहाया था। इतिहास 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 गवाह है उस क्षण का, मर गई हार ना मानी थी। चरबल वेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी, वो झांसी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत अच्छा बोल। जरा एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, दूसरी कविता चला रही है, उन्नति में बहुत सुंदर। ध्यान मग्न हो सदा सभी को है निहारते। नीलकंठ पी गरल है देवगण को तारते। जटा उलझ रही परंतु भक्त को संवारते, भक्त को संवारते, भक्त को संवारते। मंदिरों में घंटियां बजे मृदंग ताल है, भस्म का त्रिपुंड और त्रिनेत्र भी कपाल है। केश गंधधार है तो चंद्र सोहे भाले हैं, भोले शांत रूप है प्रचंड है त्रिकाल है। वीर भद्र को प्रकट जटा से धूल चटी करे, वो दक्ष शीश काट के वो यज्ञ आहुति करे। सती शरीर ले मिलाप क्रोध भी वही करे, डमट 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 ध्वनि कनक तांडव। भूत प्रेत यक्ष नंदी ताकते हैं राह को, वर के रूप में है देव देखने की चाह को। मुस्कुरा रहे हैं शिव भी देख के उत्साह को, शोभनम से शंकरम चले उमा विवाह को। शोभनम से शंकरम चले उमा विवाह को। अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के पिता, जो तुम्हें है पूजता समस्त सुख भोगता। आदि देव योगिराज पद तुम्ही को शोभता, तुम्ही तो हो प्रभो अखंड मोक्ष वाला रास्ता। और विनती करती हूँ कि ना धतूरा संग ना ही बेलपत्र हाथ में, नैन नीर से भरे है भाव सारी बात में। चाहे शत्रु बैठे हो अनिष्ट वाली घात में, तुम तो हो ना है प्रभु सदा हमारे साथ में। तुम तो हो ना, तुम तो हो ना, तुम तो हो ना है प्रभु सदा हमारे साथ में। और जयकारे की पंक्तियां रखती हूँ अंत में कि नर नारी जड़ चेतन बोले, तुम भी बोलो सबके संगे, हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। मोक्ष प्राप्ति के होती बोलो, अन्य है कौन उपाय कहो। नतमस्तक हो करवत यहाँ सब ओम नमः शिवाय कहो। जय दुर्गे। अति दुर्लभ अविकारी अनारी अमीय घट सा संदेश बने। ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। परोपकारी पराक्रमधारी परम प्रिय प्रभु श्री राम बने। प्रेम प्रतीक परम्पर पालक वरिसनहारक श्याम बने। संरक्षक मानवता के उन बुद्धि का हम उपदेश बने। ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और इस देश की सेना का योगदान रहा है, उस योगदान को रखती हूँ कि खंडित खंडहरी भुज दंड को करने वाले प्रताप बने। शुभयंकर प्रलयंकर शंकर साहब रिपु संताप बने। शोणित पोषित रणोद्घोषित सेना का हम वेश बने। ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। स्त्रियों का क्या योगदान रहा है कि वैश्वानर
भारतवर्ष के हैं। ऐसी महान विभूतियों पर यदि आप सभी गर्व हो, अभिमान हो, घमंड हो तो मेरा साथ दीजिएगा कि धात्री धरती धर्म निर्वाहन धारण करते कलाम बने, शीर्ष पे भारत को पहुंचाया अटल बिहारी नाम बने, बोस पटेल के पद चिन्हों पर चलते हम गणवेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और युवा पीढ़ी आप सभी जो मन से युवा है, आप सभी जो सोच से युवा हैं, उनसे एक आह्वान करना चाहती हूँ कि समृद्धि सोपान सदा संकेत भरी हुंकार बने, सरल सुलक्षण सद्भावित सत्कर्म युवा टंकार बने, साथी सहोदर हाथ बढ़ाकर मिलकर कुछ तो विशेष बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। भारत माता की। अंतिम 4 पंक्तियां रखती हूँ और बताना चाहती हूँ कि इस देश में किसको रहने का अधिकार है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ यदि कोई हिंदू मेरे देश के विरुद्ध खड़ा होता है तो मैं उसके विरुद्ध खड़ी हूँ। यदि कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति मेरे देश 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बात समझ में आएगी तो ताली बजाइएगा, नहीं 5वीं पंक्ति पढ़ने की मैं कसम खा के नहीं आया हूँ। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के यहाँ से फिर कह रहा हूँ तालियां कमजोर है आपकी, एक बार ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है मुझको। देखिए ओरिजिनल पोएट्री का दूसरा नमूना, और आप बात सही हो विधायक जी, हमको क्षमा करिएगा क्योंकि मैं जो देखता हूँ वही पढ़ पाता हूँ, उसके अलावा नहीं पढ़ पाता। अगर कहीं बात आपके ऊपर चली जाए तो हम क्षमा कर दीजिएगा। हमने क्या था कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और देखिए सर क्या हुआ, जब स्वामी प्रसाद जी उधर भी गए और कुछ उखाड़ नहीं पाए तो सुप्रीमो की पत्नी को बुरा लगा। उसने क्या कहा सुप्रीमो से जरा सुनिए। आए थे तीर मारने मर कर चले गए, आए थे तीर मारने मर कर चले गए, साइकिल पे बैठे उसको तोड़ कर चले गए, साइकिल पे बैठे उसको तोड़ कर चले गए, आए थे तीर मारने मर कर चले गए, दरिया में सियासत के थी योगी की सुनामी, दरिया में सियासत के थी योगी की सुनामी, खुद
खुद डूबे सनम तुमको भी लेकर चले। देखिए ये मैं ओरिजिनल पोएट्री पढ़ रहा हूँ सर, और पढ़ूँ सर। एक उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार की सर, भूतपूर्व उसमें एक चर्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते सर बचवा आकर के खड़ा हो गया तो चच्चा को भारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबे कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकला। आप ममता जी यहाँ थे ही, आप लोगों का ये सौभाग्य है कि देश की प्रथम पंक्ति की बहुत ही सफल साधिका आपके मंच पर आज आई हुई है। ताली बजा के उनका सम्मान रहा। मेरे साथ ये पावर ग्रिड कारपोरेशन कलकत्ता के एक कवि सम्मेलन में थी और वही मेरा इनसे प्रथम मिलन था, भेंट थी। उसके बाद मैं किसी मंच पर साझा नहीं किया, आज ये दूसरा है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। उनकी भाई वाह 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 वाह। देखिए एक बड़ी गड़बड़ बात है। राजनीतिक अगर ये कह दे कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे भी राजनीति में आके अनपढ़ हो जाते हैं। भाई साहब ये देश अब अनपढ़ है, अनपढ़ों का। यहाँ पे मुख्यमंत्री अनपढ़ होता है, प्रधानमंत्री भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे हम हैं, दर भटक। मजा लीजिएगा। यहाँ से शुरू करता हूँ 4 पंक्तियाँ। देखिए मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ, और ये सब देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों की गोदी में सवारी। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें आलो गोरी जी। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरावाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आई। और सर एक बाबा और है, डेरा सच्चा सौदा।
लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देश का अकेला कवि तो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले का 2 थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब। मगर हमारी तबीयत ठीक रहे, यहाँ यहाँ हम कविता पढ़ते पढ़ते मर जाए। आपसे आपको तो सुनने से मतलब सुनिए कि होरी होरी खेलत गुरु मीतू होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में काका थैया तिनक तिनक धिन होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना धूम होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में देवदूत संग रास रचायो मैसेंजर ऑफ गॉड देवदूत संग रास रचायो रंग लगायो हनी प्रीत गुरु मीत तेरा बिच होरी खेलत गुरु में। तो अब क्या सर सुनिए कि वेग पटरी होगा क्या जब गलत काम करोगे तो तब यहाँ से पढ़ता हूँ कि वेग पटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई। यहाँ से खूब गाली दीजिएगा, शोर करिएगा, क्योंकि मैं कोलाहल का कर हूँ। वेग पटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हुआ क्या था सर? जो अखबार में पढ़ा हूं वो कह रहा हूं। पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई। एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। पूरे 209 सखियों के संग में रस रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। एक सच्चाई और पढ़ रहा हूँ सर, जो मैंने कहा था पहले, ये सुना था सर कि मेरी मुंह बोली बेटी है, मगर बाद में नतीजा कुछ और आया, तब पढ़ता हूँ और बहुत दुखी मन से पढ़ रहा हूँ कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला। मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला। मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही हनी प्रीत ही, हाँ हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। पहले आसाराम बाद में रामपाल भी आए, पहले आसाराम बाद में रामपाल भी आए। संत भेष में छिपे दरिंदे तनिक नहीं शर्माए, संत भेष में छिपे दरिंदे तनिक नहीं शर्माए। तो जेल में ही जेल में ही जेल में ही व्यभिचारियों की मेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई,